स्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 7वीं का बाल महाभारत कथा के अंतर्गत 21वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है यक्ष प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिति क्या है। हमने इससे पहले मायावी सरोवर में देखा था कि पांडव जो है वो जंगल में उनको प्यास लगने की वजह से रुक गए हैं और पानी की खोज में युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भेजा जो वापस लौट कर नहीं आए। तो फिर युधिष्ठिर स्वयं जिस जगह पर उनके भाई गए हैं उसकी खोज में निकल पड़े और वो तालाब के किनारे पहुंच चुके हैं। तो कथा सूत्र इस प्रकार से था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जहां पर उसके चारों भाई पानी पीकर जो है मूर्छित होकर गिर गए हैं, मृत हो गए हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर भी पहुंच गए हैं, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। तो शोक जो है वो दुख है, उसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगा, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांवों के निशान भी तो नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो, कुचक्र हो, या फिर कोई ऐसी योजना बनाकर दुर्योधन ने जो है चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। तो संकट के समय पर सबसे अच्छा साथी जो है उसका धैर्य है, इसलिए मनुष्य को धैर्य बनाए रखना चाहिए संकट के समय पर। कौन सा शास्त्र विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर का उत्तर है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो संगति गुण की महत्ता यहाँ पर बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष के प्रश्न के उत्तर में कि सबसे अच्छा जो साथ है होना चाहिए वो अच्छे व्यक्तियों का होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने आप बुद्धिमान बन जाता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तो जो एक जीव अगर दूसरे जीव को संभाल रहा है, उसका भरण पोषण कर रहा है, तो वह माँ है और माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार का अर्थ इसमें से निकलता है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। पिता के त्याग का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इसलिए युधिष्ठिर ने कहा ऐसा है। प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो हवा से भी तेज चलने वाला का उत्तर है मन। मन जो है वो अति चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर, चिंता। तो सबसे जिस चीज का कोई मूल्य नहीं है, जिसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, जिसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, जिसको हमेशा भुला देना चाहिए, वो चीज है चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो विदेश जाने वाले का साथी विद्या है। आप कहीं भी जाते हैं, धन चुराया जा सकता है, लेकिन ना विद्या को चुराया जा सकता है, ना ही उसे कहीं आप छिपा कर रख सकते हैं। वो तो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं जो है वो दूसरों को प्रेरित करने वाली है, दूसरों की सहायता करने वाली है, इसलिए विद्या को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। घर ही में रहने वाला कौन साथी होता है? तो उत्तर है पत्नी। प्रश्न, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन्न अर्थात मृत्यु के निकट जो मरने वाला है उसका मित्र कौन होता है? तो उत्तर है दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तर है भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे चले जा रहे हैं यक्ष और इसके उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है, अर्थात जिसका सच्चा चरित्र है उस पर वो स्थित है सुख। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो उत्तर है अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सबका सर्वप्रिय या सबका प्रिय बन जाता है। अगर अहंकार का त्याग कर दिया जाए तो सब में वो प्रिय हो जाता है।
प्रश्न, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर, क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच को। तो लालच बुरी बला, ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, इसलिए लालच को अगर हम गंवा दे, उसे गुम कर दे, तो हम निश्चित तौर पर धनी बन जाते हैं। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो ये चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। तो मनुष्य दूसरों को मरते हुए देखता है, लेकिन ना लालच छोड़ता है और ना ही किसी चीज के प्रति अपना मोह छोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इतने सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य को ये सब उनके आंखों के सामने घटित हो रहा है, और कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। जो भी चीजें आपको यहीं छोड़कर जानी है, फिर भी हम उसके प्रति मोह रखते हैं। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराओ। थोड़ी देर रुककर बोला, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे, तो अगर आप जीवित करना चाहते हैं तो नकुल को जीवित करो। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाएगा। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। तो बड़ी न्यायप्रिय बात यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि 2 माताएं थी, उनको तो दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहने चाहिए, और यही सोचकर उसने क्या कहा है कि नकुल को जीवित कर दो। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुमने अज्ञातवास करना है, 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त कर लिया करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 12 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अज्ञातवास शुरू हो चुका है। तो पूरा साल भर, 1 साल 12 महीने पांचों भाइयों को और कुंती को और द्रौपदी को अज्ञातवास में जाना था। माफ कीजिए, द्रौपदी को अज्ञातवास में जाना था। तो ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दुर्योधन ने अपने गुप्तचर पर निश्चित तौर पर छोड़ रखे होंगे। शर्त यह थी धृत क्रीड़ा की कि अगर फिर अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 साल और 1 साल अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहे। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वाल्हिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश है। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो यही ऐसी ही राय है।
आगे आप जो उचित समझे। तो इस प्रकार से अर्जुन ने ये राय दी कि हमें विराट नगर में जाकर रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में भी वहां आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। इस प्रकार से सबने तय कर लिया कि राजा विराट के यहाँ जाकर रहे और अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा वहीं पर बिताए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।